हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर की शुरुआत कर ली है। वहां पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर देख लिया था। हमने एक और चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का कंप्लीट किया हुआ है, सॉल्यूशन। तो आप प्ले लिस्ट में जाके सॉल्यूशन के सारे वीडियो देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम दोनों के अलग अलग वीडियो प्ले लिस्ट के अंदर पड़े होंगे, तो आप लोग एक बार वहां से गुजरिए, उसे कंप्लीट देख लीजिए। यदि नहीं देखा है तो उसकी नोट बना लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, अब आज हमको इस चैप्टर में आगे बढ़ना है और बात करनी है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ओके, सबसे पहले मुझे अल्कोहल के बारे में बताना है। तो अल्कोहल किसे बोलते हैं? जिसमें OH ग्रुप होता है एंड उसमें सफिक्स क्या लगता है? ऑल सफिक्स लगता है। तो ये चीज याद रखनी है। OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं एंड सफिक्स हमको लगाना है ऑल। बहुत ही सिंपल नोमेनक्लेचर होता है। हम लोग दो चीजें देखेंगे, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। सबसे पहले CH3OH है, मान के चलो। तो ये जो CH3OH है, इसका हम लोगों को कॉमन नेम देखना है एंड आफ्टर दैट IUPAC नेम भी देखना है। तो यहां पर हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे एंड आफ्टर दैट यहां पर हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे उसका। चलिए, अब ये है मिथाइल। अल्काइल के तौर पे यदि हम लिखे तो ये मिथाइल बोला जाएगा। हम लोग कॉमन नेम के अंदर OH को अल्कोहल लिखते हैं एंड अल्काइल को उसके नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो अल्काइल अल्कोहल है। ये अल्काइल कौन सा? एक ही कार्बन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मिथाइल। तो इसका नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम हो गया। यदि मैं यहां पर नंबर ऑफ कार्बन चेंज करूं और CH3 CH2OH रख लूं, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ कार्बन 2 होने की वजह से इसे हम लोग लिखेंगे इथाइल। तो दिस इज द इथाइल अल्कोहल। ये हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। तो ये बात हो गई कॉमन नेम की। अब यदि मुझे IUPAC नेम करना है तो ये OH को हम लोग ऑल सफिक्स लगाएंगे एंड यहां पर अब हम लोग अल्केन का जिक्र करेंगे। तो याद ये रखना है कि कॉमन नेम के अंदर हम लोग अल्काइल यूज करते हैं, जबकि IUPAC के अंदर हम लोग अल्केन यूज करते हैं। तो ये हो गया मीथेन। मीथेन प्लस OH की वजह से ऑल आएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल। मिथेनॉल, इट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मिथेनॉल। इसे हम लोग बोलेंगे 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन, इथेन। इथेन प्लस OH मींस ऑल, तो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनॉल। तो ये बहुत आसान हो गया। ये तो पहले से आप लोग आई थिंक 7 या 8 स्टैंडर्ड से ये सारी चीजें जानते हो। अब हमको आगे बढ़ना है और यहां पर यदि मैं CH3 CH2 CH2OH रख लूं, तो बेटा अब OH को हम लोग ऐसे भी तो रख सकते थे। 3 कार्बन जैसे ही आ जाते हैं हम लोग OH की पोजीशन को बदल सकते हैं। हम OH की पोजीशन को बदल सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर OH, तो ये प्रोपाइल हो गया। ये OH मींस अल्कोहल, तो प्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन इसमें कोई ब्रांच नहीं है, और ब्रांच नहीं है तो हम लिखेंगे N प्रोपाइल अल्कोहल। N प्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन इसके अंदर ब्रांच है। तो इसको यदि मुझे लिखना है तो मैं एक और अलग तरीके से भी इसको तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लाइक दिस, CH3 CH CH3 एंड OH। मैंने क्या किया समझ में आ रहा है? मैंने यहां से CH3 को ब्रांच में ले लिया एंड OH को मैंने लाइन में ले लिया। इससे हमें समझ में ये आता है कि ये कंपाउंड के अंदर सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एज अ ब्रांच क्या है? मिथाइल। सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एज अ ब्रांच क्या है? हमारे पास मिथाइल है। तो इसे हम लोग आइसो बोल सकते हैं। ये समझ होनी चाहिए आप लोगों को। हम लोग GOC के पहले नोमेनक्लेचर जो पढ़े थे उसके अंदर ये डिटेल आ चुकी है। तो इसे बोलेंगे हम लोग आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, जब कहीं पर भी आइसो वर्ड यूज किया गया है तो याद रखना सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस नेसेसरी है। मस्ट बी प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप ऑन ए सेकेंड लास्ट कार्बन। ओके, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अब इसका IUPAC नेम करो तो 1 2 3, चाहे कोई भी तरफ से नंबरिंग दे दो, इसमें सेकेंड नंबर के ऊपर ही OH रहेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे
प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। सेकेंड नंबर के ऊपर यहां पर आपको OH दिखेगा तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ऑल। यहां पर आपको फर्स्ट नंबर के ऊपर OH दिख रहा है, देखो यहां से नंबरिंग देंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि यहां से यदि नंबरिंग देते हैं तो इसका नंबर थर्ड आएगा, लेकिन इस तरफ से नंबरिंग देते हैं तो OH का नंबर फर्स्ट रहेगा। एंड हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नंबर जिस कार्बन के साथ वो जुड़ता है वो कार्बन का नंबर लोअर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन बनेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोप और प्रोपेन, जो भी आप बोलना चाहो, प्रोपेन 1 ऑल। इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि वैसे अल्केन के अंदर हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखना है तो E लिखते हैं पीछे, राइट? इथेन लिखना है तो E लिखते हैं पीछे, लेकिन जब भी आप लोग अल्कोहल के अंदर इसका यूज करो तो E हटा के आपको OL लगाना है। OL मींस ऑल, तो E को हटा के हम लोग OL का यूज करते हैं यहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक कंपाउंड में दिखा रहा हूं आपको, CH3 CH2 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 एंड OH। ओके, यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। अब 4 कार्बन है जिसमें एक भी ब्रांच नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कॉमन नेम के अंदर, इसे हम बोलेंगे N ब्यूटाइल अल्कोहल। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल आएगा, लेकिन एक भी ब्रांच नहीं है तो N अल्कोहल। ओके, N ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नोमेनक्लेचर में नंबर 1 2 3 4 लोअर नंबर कार्बन का होना चाहिए जिस कार्बन के साथ OH ज्वाइंट हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन। दिस इज ब्यूटेन, फर्स्ट कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप, सो 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग और उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि आपके पास है CH3 CH, यहां पर मैं CH3 रख के यहां पर OH रख लूं। दूसरा एक कंपाउंड में बना लूं CH3 CH OH CH2 CH3। तीसरा एक कंपाउंड में बना लूं CH3 CCH3 CH3 एंड OH। चलिए इस सब में देखो आप तो नंबर ऑफ कार्बन आर 4, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और ये जो मैंने 3 लिखे इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन आर 4। फर्क क्या है, पोजीशन। पोजीशन OH की डिफरेंट है, ब्रांचेस में भी डिफरेंस है, तो वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले इन सबका हमको निकालना है कॉमन नेम, कॉमन नेम, उसके बाद हम IUPAC नेम लिखेंगे। सबके पहले कॉमन नेम लिख लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए तो कॉमन नेम में मैंने एक चीज यहां पर आपसे बताई थी कि सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर जब मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच हो तो उसे आइसो बोलते हैं। तो यहां पर सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर देखिए मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच है, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 4। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग इसका कॉमन नेम, हम लोग लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पर यदि मुझे लिखना है तो देखो OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो कार्बन 3 कार्बन के साथ ज्वाइंट है। नो, ये CH3 तो CH2 के साथ ज्वाइंट है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। हमें देखना है डायरेक्टली कितने कार्बन ज्वाइंट है। तो OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो कार्बन डायरेक्टली तो 2 ही कार्बन के साथ ज्वाइंट है। ऐसे अल्कोहल को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। हमने क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी बात कर ली है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। तो यहां पर लिखेंगे शॉर्ट में SEC, दैट इज सेकेंडरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, सो यहां पर लिखेंगे ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल OH का अल्कोहल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पर आप लोग देखिए तो OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो कार्बन और 3 कार्बन के साथ ज्वाइंट है, तो इससे हम बोलेंगे टर्शरी। टर्शरी को लिखते हैं हम लोग TERT, टर्शरी। ओके, टर्शरी, देन आफ्टर ब्यूटाइल अल्कोहल।
तो सबसे पहले तो आपको इनके कॉमन नेम पता होने चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी केस में आपको स्ट्रक्चर नहीं देंगे एग्जाम में, आपको सिर्फ बोल देंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम बताइए। अब IUPAC नेम इसके लिखने हैं, बहुत आसान है। अब तो सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड। सेकेंड नंबर के ऊपर क्या है, मिथाइल, तो इसे लिखेंगे 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन इन अ रो, 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। एंड फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या है, OH मीन्स ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसको यदि हम लिखे तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहां पर ब्यूटेन है, ब्यूटेन 2 ऑल आएगा, सेकेंड नंबर के ऊपर OH है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके देखना पड़ेगा आपको, वैसे डायरेक्टली समझ में आता है लेकिन कुछ बच्चों के लिए मैं रीअरेंज कर लेता हूं। CH3 को OH की जगह, OH को CH3 की जगह रख के देखो, तो ये जो है हो जाएगा CH3, ऊपर की तरफ CH3, नीचे की तरफ OH एंड यहां पर हो जाएगा CH3। ऐसा क्यों किया? एक रूल हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ कार्बन की जो रो है या जो कार्बन की चेन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को कैरी करनी चाहिए। यहां पर ऐसे यदि आप देखो तो 2 ही कार्बन एक लाइन में आते हैं, लेकिन ऐसे 3 कार्बन आते हैं। वैसे ऐसे देख लो तो 3 कार्बन हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझ में आए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेकेंड नंबर के ऊपर कौन है, मिथाइल, तो इसे लिखेंगे हम लोग 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 3 इन अ रो, तो 3 कार्बन जिसमें सेकेंड नंबर के ऊपर OH है, तो इसे लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अंडरस्टूड? अब यदि यहां पर हम लोग नंबर ऑफ OH को बढ़ा दें तो क्या हो सकता है, जैसे कि आपको मैं कंपाउंड दे दूं CH2, CH2, यहां पर है OH एंड यहां पर है OH, तो आप लोग देखिए कि 2 कार्बन है एंड दोनों कार्बन के पास एक एक OH है, तो ये हो जाएगा हमारा डायल, राइट, ये हो जाएगा हमारा डायल। लेकिन इसको हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर डायल यूज करेंगे। कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम इसका आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन नेम इज इथिलीन ग्लाइकॉल, कॉमन नेम इज इथिलीन ग्लाइकॉल, याद रखना बेटा कॉमन नेम। अब ये जो इथिलीन है, इथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, OH के नंबर को देख लो, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन, तो इसे हम लोग लिखेंगे इथेन 1,2 डायऑल, इथेन 1,2 डायऑल, ये इसका IUPAC नेम होगा। अभी और 1-2 नेम मुझे बताने हैं, पहले नोट करिए इसे। चलिए एक नेम मुझे बताना है, शायद यहां पर आपको दिखेगा, आई थिंक, चलो ट्राई करते हो ही जाएगा यहां पर। जैसे कि आपके पास है कार्बन CH2 के फॉर्म में, फिर CH एंड CH2। अब ये तीनों कार्बन के पास OH है, तीनों कार्बन के पास OH है। सबसे पहले तो इसका 3 कार्बन हो और तीनों कार्बन के पास कंटिन्यूअसली सिंगल सिंगल OH हो, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं, याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब IUPAC नोमेनक्लेचर में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर ले लो, तीनों कार्बन के ऊपर एक एक OH है, तो IUPAC नेम इसका क्या बनेगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये और ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, अब साइक्लो कंपाउंड के देख लेते हैं, उसके बाद फिनॉल। चलिए अब साइक्लो कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। कोई भी साइक्लो कंपाउंड है और उसके ऊपर OH है, तो हम लोग ये बहुत आसानी से नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ चुके हैं कि साइक्लो कंपाउंड में जितने कॉर्नर है उनमें कार्बन को कंसीडर करो, तो ये है साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, यहां पर 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन है,
यहां पर 5 कार्बन है तो ये पेंटेन है, बट साइक्लिक फॉर्म में है तो इसे साइक्लो बोलेंगे। तो दिस इज अ साइक्लोप्रोपेन, इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। बट अब यहां पर OH है तो इसे ऑल लिखेंगे, तो ये E को हटा के हम लोग लिखेंगे ऑल, साइक्लोप्रोपेनॉल। यहां पर हम लोग लिखेंगे साइक्लोब्यूटेनॉल, यहां पर हम लोग लिखेंगे साइक्लोपेंटेनॉल। तो ये आपको E को हटा के OL को लगाना है, बस दैट्स इट। तो ये साइक्लो कंपाउंड के IUPAC नेम हो गए। दिस इज अबाउट द अल्कोहल। अब हम लोगों को बात करनी है फिनॉल के बारे में, फिनॉल्स। अब वैसे फिनॉल तो एक ही है, जैसे कि बेंजीन के ऊपर OH होता है उसी को फिनॉल बोलते हैं, तो उसका तो कॉमन नेम बोलो या IUPAC नेम बोलो, हम लोग फिनॉल से ही उसे जानते हैं सबसे ज्यादा। तो दिस इज द फिनॉल। ओके, फिनॉल को हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि यहां पर मैं कुछ कंपाउंड चेंज करूं एंड बेंजीन के ऊपर CH3 रख के OH उसके साइड के कार्बन के ऊपर रखूं, या फिर बेंजीन के ऊपर में OH रख के मेटा पोजीशन के अंदर CH3 को रखूं, या फिर बेंजीन के ऊपर OH को रख के मैं पैरा पोजीशन के अंदर CH3 को रखूं। अब आपको लगेगा कि यहां पर और यहां पर चेंज कैसे किया। देखो, यही कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन द बेंजीन रिंग OH एंड CH3। ये और ये कंपाउंड सेम है बेटा, समझ लेना। जैसे CH3 को मैंने यहां पर रखा है, उसकी जगह मैं CH3 को ऊपर रखूं एंड OH को यहां पर रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? ओके, सेकेंड पॉइंट, यहां पर दो नजदीकी पोजीशन है तो इसे ऑर्थो पोजीशन माना जाएगा। यहां पर ये मेटा पोजीशन है और यहां पर ये पैरा पोजीशन है। तो पहले तो इनके कॉमन नेम जान लेते हैं। कॉमन नेम में ये आएगा ऑर्थोक्रेसॉल, इसे बोलेंगे हम लोग मेटाक्रेसॉल, और इसे हम लोग बोलेंगे पैराक्रेसॉल। ऑर्थो, मेटा एंड पैराक्रेसॉल, ये ऑर्थोक्रेसॉल ही है, इसको भी हम लोग ऑर्थोक्रेसॉल ही बोलेंगे। अब बात आती है IUPAC की। IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको फर्स्ट कार्बन किसे देना है, तो OH एंड मिथाइल दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज OH आगे आएगा। तो OH को नंबर 1 देना है तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आएगा, तो 2 मिथाइल हो गए, देख सकते हो आप लोग, 2 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल में OH की पोजीशन के नंबर को बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि OH एंड मिथाइल 2 ही है हमें पता है, तो मिथाइल का ही नंबर बता दो, क्योंकि OH से ही शुरुआत करी होगी तो OH मस्ट बी 1। सभी केस में OH का नंबर 1 ही रहेगा। जैसे यहां पर नंबरिंग करें तो 1 2 3, थर्ड नंबर के ऊपर मिथाइल है तो इसे लिखेंगे हम लोग 3 मिथाइल फिनॉल। इसमें नंबरिंग करो तो देख लो आप लोग, 4 नंबर के ऊपर मिथाइल आएगा तो दैट इज 4 मिथाइल फिनॉल। तो ये आपके फिनॉल हो गए। ओके, अब दूसरी पोजीशन यहां पर यह भी हो सकती है कि बेंजीन के 2 कार्बन के ऊपर OH हो, दोनों कार्बन के ऊपर, लेकिन पोजीशन को मैं बदल के आपको बताऊं तो जितने भी IUPAC नोमेनक्लेचर अब तक हमने देखे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, एग्जाम में भी इसी में से आते हैं। These are the important one, IMP है ये, याद रख लेना बेटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। इनके कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों आपको याद रखने बहुत जरूरी है। कॉमन नेम एंड IUPAC दोनों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी भी वो स्ट्रक्चर नहीं देते हैं, वो कॉमन नेम पूछेंगे, कॉमन नेम देंगे एंड IUPAC नेम पूछेंगे, या फिर स्ट्रक्चर देंगे तो दोनों चीज पूछेंगे आपसे, कॉमन एंड IUPAC दोनों पूछेंगे। सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, तो इसे बोलते हैं कैटेकॉल, याद रखना क्या बोलते हैं, कैटेकॉल। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल एंड इसे बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉन, और एक और नेम है दैट इज क्विनॉल। हाइड्रोक्विनॉन और क्विनॉल बोल सकते हो उसे। याद ये रखिए, ये जो कैटेकॉल है, रिसोर्सिनॉल है, या हाइड्रोक्विनॉन और क्विनॉल, ये क्विनॉल, ये कॉमन नेम है। अब IUPAC नेम की बात करें
तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों नंबर के ऊपर या दोनों कार्बन के ऊपर OH है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेंजीन 1,2-डायोल, राइट, 1,2-डायोल, बेंजीन 1,2-डायोल। चलिए इसको क्या बोलोगे आप लोग? नंबर दे दो 1, 2, 3। बेंजीन के पास 1 एंड 3rd पोजीशन के ऊपर OH है, तो इसे क्या बोलोगे? बेंजीन 1,3-डायोल। और इसे आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, दैट इज बेंजीन 1,4-डायोल। तो बेंजीन 1,2-डायोल, बेंजीन 1,3-डायोल, बेंजीन 1,4-डायोल, ये इनके IUPAC नेम हो गए। तो दिस इज अबाउट द फिनॉल, ये हो गए फिनॉल के IUPAC नोमेनक्लेचर। अब बच रहा है हमारा ईथर। नोट करिए, फिर ईथर के बारे में बात करते हैं। चलिए बेटा, अब ईथर के नोमेनक्लेचर के बारे में देखना है। हम लोग जानते हैं कि ईथर दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। मैंने यहां पर 3 एग्जाम्पल अभी तो लिखे हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस 3 एग्जाम्पल्स, ऑक्सीजन की दोनों तरफ 2 कार्बन है, सिंपल एक कार्बन, राइट। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ईथर। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ऑक्सीजन की दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन ऑक्सीजन की एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, तो ये हो गया एसिमेट्रिकल ईथर। नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको इन सबके कॉमन नेम भी पता होने चाहिए एंड IUPAC नेम भी पता होने चाहिए। देखते हैं दोनों नेम। सबसे पहले तो यहां पर मिथाइल कितनी बार है? 2 बार, तो इसे लिख लो डाइमिथाइल, देन ईथर। डाइमिथाइल ईथर, इट इज अ कॉमन नेम। यहां पर इथाइल कितनी बार है? 2 बार, तो इसे लिख लो डाइइथाइल ईथर। ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज हम नोमेनक्लेचर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर। यहां पर आपको अल्फाबेट्स ऑर्डर को फॉलो करना है। ये है आपका मिथाइल, यह है विदाउट ब्रांच 3 कार्बन मींस N प्रोपाइल, तो ये मिथाइल एंड प्रोपाइल में पहले आएगा मिथाइल, तो यहां पर हम लिखेंगे मिथाइल देन N प्रोपाइल ईथर। तो ये इनके हो गए कॉमन नेम। अब IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रख लें। 1 कार्बन मिथेन प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी एंड देन आफ्टर मिथेन, तो ये इनका हो गया IUPAC नेम, मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। इसको आप बोलोगे इथॉक्सी इथेन। 2 कार्बन के साथ आपने ऑक्सीजन को रख लिया, तो दिस इज इथॉक्सी इथेन। डोंट मेक अ स्पेस बिटवीन दैट, ओके, इथॉक्सी इथेन। यहां पर आपको लोअर नंबर कार्बन जिसके पास है उसको ऑक्सीजन देना है, तो 1 कार्बन को ऑक्सीजन दे दो, 3 कार्बन को अलग रखो। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर कौन सा है? मिथॉक्सी है, तो इसे लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर मिथॉक्सी है एज अ ग्रुप, तो 1 मिथॉक्सी, आफ्टर दैट प्रोपेन। चलिए इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका CH3O, CH3 एंड CH3। ऐसा कंपाउंड है तो क्या करोगे? ये है आपका आइसोप्रोपाइल, ये है आपका मिथाइल, तो आपको I पहले लगेगा अल्फाबेट्स ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। लेकिन यदि मुझे IUPAC नेम करना है तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए मदर चेन के अंदर, ये हम जानते हैं, तो ये 3 कार्बन मदर चेन में और ये मिथॉक्सी। लेकिन अब यहां पर मिथॉक्सी कौन से नंबर पे? सेकेंड नंबर के ऊपर, तो यहां पर आएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। यदि आपको समझना है तो मिथाइल को ऊपर ले लो और ये OCH3 को नीचे ब्रांच में लगा दो, तो समझ में आसानी से आएगा। चले और एक कंपाउंड हम लोग लिखते हैं
लाइक C6H5OCH3। तो सबसे पहले दूसरा इसी के जैसा ही दूसरा कंपाउंड में लिख लो CH2CH3। तो कॉमन नेम इसके याद रखो, एक तो है मिथाइल फिनाइल ईथर एंड इथाइल फिनाइल ईथर। सिंगल कार्बन मिथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। तो ये तो समझ में आया ऐसा है, लेकिन इसका एक बहुत फेमस नेम है जो आपको याद रखना है, इसे हम बोलते हैं एनिसॉल। क्या बोलते हैं? एनिसॉल। इसको हम लोग बोलते हैं फेनिटॉल। तो ये ध्यान रखना है आपको, एनिसॉल एंड फेनिटॉल। अब इसको हम लोग मिथॉक्सी ले लेंगे, तो मिथॉक्सी बेंजीन, इसका IUPAC नेम होगा हमारा मिथॉक्सी बेंजीन। इसमें IUPAC नेम रहेगा आपका इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन। रूल याद रखना है, लोअर नंबर कार्बन के जो जिस तरफ है उससे हम लोग ऑक्सीजन को दे रहे हैं उसी को। जैसे यहां पर CH3 था तो मैंने ऑक्सीजन को CH3 को दे दिया, तो मिथॉक्सी ये हो गया। यहां पर इस तरफ है, कौन सी साइड पे लोअर नंबर के कार्बन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोअर नंबर के कार्बन को आपको ऑक्सी देना है, दैट्स इट। चलिए उसके बाद एक दो और नोमेनक्लेचर करते हैं, CH3O, CH2CH2 एंड OCH3। अब यहां पर मिथॉक्सी दो बार है, देखो ये भी मिथॉक्सी है और ये भी मिथॉक्सी है, तो मदर चेन ये दो कार्बन की बनेगी, मदर चेन ये दो कार्बन की बनेगी, और दो बार क्या है? मिथॉक्सी। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर भी मिथॉक्सी, सेकेंड कार्बन के ऊपर भी मिथॉक्सी, तो हम लिखेंगे 1,2 डायमिथॉक्सी इथेन, 1,2 डायमिथॉक्सी इथेन। अंडरस्टूड? चलिए और एक नंबर नोमेनक्लेचर करते हैं, CH3। चलो एक काम करो, C6H5O, CH2, CH2 5 टाइम्स एंड CH3। मुझे पहले तो ये बताइए ये कौन है? बेंजीन है। ये कौन है? हेप्टेन है। हेप्टेन कैसा है? नॉर्मल है, कोई ब्रांच नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये फिनाइल, देन हेप्टाइल एंड ईथर लिख सकता हूं एज अ कॉमन नेम। फिनाइल, हेप्टाइल, ईथर अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना, ABCD के अकॉर्डिंग। लेकिन बात है IUPAC की, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आर 7 बट यहां पर 6, तो हम लोग इससे ऑक्सीजन को फिनाइल के साथ रखेंगे। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पर कि सर ये बेंजीन है, जैसे यहां पर आपने लिखा बेंजीन, तो यहां पर बेंजॉक्सी नहीं लिख सकते। बेटा ध्यान रखो, C6H5 जो है उसे हम एज अ ग्रुप ले ले, जब भी एज अ ग्रुप कंसीडर करेंगे तो हम लोग उसे एज अ फिनॉक्सी या फिनाइल ग्रुप ले लेंगे। समझना, ऑक्सीजन के साथ लेना है फिनॉक्सी, विदाउट ऑक्सीजन फिनाइल। तो बेंजीन एज अ ग्रुप जब भी काम करेगा हम लोग उसे ऑलवेज बोलेंगे फिनाइल। तो ये फिनाइल प्लस ऑक्सी, तो ये हो जाएगा हमारा फिनॉक्सी, फिनॉक्सी। एंड ये टोटल 7 नंबर है, तो इसे हम बोलेंगे हेप्टेन। क्या बोलेंगे? हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। तो ये IUPAC नेम हो गया। अंडरस्टूड? एक मैं दे रहा हूं जो आपको साइक्लो कंपाउंड का है तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, जैसे कि ये वाला कंपाउंड है C2H5। अब ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है तो नंबर लोअर हो रहा है। यदि मैं इसको 1 और इसको 2 ले लूं तो फर्क क्या पड़ेगा? देखो बेटा, ये केस में आएगा 1,1 एंड 2 पे इथॉक्सी। यदि मैं इसको 1 ले लूं और इसको 2 ले लूं तो 2 एंड 1 इथॉक्सी ऐसा रहेगा। तो लोअर नंबर का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। चलिए, तो यहां पर हम लोग नंबरिंग करके लिखेंगे 2 इथॉक्सी पहले आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स। 2 इथॉक्सी, फर्स्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है तो यहां पर लिखेंगे 1,1 डायमिथाइल। एंड टोटल कितने कार्बन का ये साइकिल है? 6 कार्बन कंटेनिंग साइकिल, सो दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन। दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन।
ऐसे ही बहुत सारे और भी नेम आपकी बुक में भी दे रखे हैं। आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा इसकी एक्सरसाइज देखिए, उसमें भी आपको नोमेनक्लेचर मिलेंगे। एंड जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक जो यूज कर रहे हो, जो हमने रेकमेंड करी है, तो वो बुक में से भी आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते रहिए। एक मिनिमम क्वेश्चन आपका IUPAC नोमेनक्लेचर का रहता है इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। ओके, तो अभी ये नोमेनक्लेचर हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तब तक पढ़ाई करते रहिए, इसे रिपीटेडली देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन के ऊपर जरूर प्रेस करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।